तुलसीदास जिंदा होते तो परमहंस दास जैसा बेईमान मठाधीश जो धर्म की दुकान चला रहा है और चंद्रशेखर की जीवा काटने पर 10 करोड़ का इनाम की घोषणा कर रहा है। हाँ, खतीज राम की मदद हमारे पूर्वज निषाद राज ने किया और निषाद समाज को रामचरितमानस में गाली दिया गया है कि कायर कपटी कुबत कुजाती लोक वेद बाहिर सब भांति। आप शूद्र से संबंधित कोई होर्डिंग और बोर्डिंग नहीं छापेंगे। अगर जो छापने में दोषी मिलेगा उसको जेल में बंद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की एक विडंबना है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ शासन हुआ तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। गौरी वंश का शासन हुआ, लोधी वंश का हुआ, तुगलक का हुआ, हुड़ का हुआ, मुगलों का शासन हुआ तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। ये होर्डिंग छापने वाले हैं, सारे होर्डिंग छापने वाले प्रिंटिंग प्रेसों को एक निर्देश पत्र शासन की तरफ से जारी किया गया है कि आप शूद्र से संबंधित कोई होर्डिंग और बोर्डिंग नहीं छापेंगे। अगर जो छापने में दोषी मिलेगा उसको जेल में बंद किया जाएगा और प्रेस को जो है सीज कर दिया जाएगा। और इलाहाबाद में से अभी खबर आई है कि वहां कहा गया कि जो होर्डिंग शूद्र समाज से संबंधित छपेगी और उसमें जिसका नाम और फोटो रहेगा उस पर रासुका लगाया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की आवाज को लाठी डंडे की बदौलत शासन की आड़ दे करके दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये बहुजन की आवाज अब दबाने से नहीं दबेगी। सड़कों से लेकर के जहां तक भी होगा इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा क्योंकि अब बहुजन को, शूद्र समाज को अपनी असली ताकत का एहसास हो गया है, अपनेपन का एहसास हो गया है। और यह आवाज को दबाने का जो योगी सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, ये लोग कुंठा से ग्रस्त हो गए, परेशान हो गए हैं और 2024 के चुनाव में इनकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विडंबना है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का यहाँ शासन हुआ तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। गौरी वंश का शासन हुआ, लोधी वंश का हुआ, तुगलक का हुआ, हुड़ का हुआ, मुगलों का शासन हुआ तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। हिंदू धर्म खतरे में तब पड़ा जब ब्रिटेन की सरकार ने लोकतंत्र की स्थापना करके वयस्क मताधिकार का कानून बना दिया। तब यहाँ के उन्हीं चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं जो आज बवेला खड़ा किए हुए हैं, धर्माचार्यों को आगे करके, मठाधीशों को आगे करके, पंडा पुजारियों को और फर्जी जगत गुरुओं को आगे करके जो आज प्रोपगंडा और हमारे पिछड़े वर्ग के नेताओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। कोई गर्दन काटने पर इनाम घोषित कर रहा है, कोई जीवा काटने पर इनाम की घोषणा कर रहा है। खुलेआम जो है कि जगत गुरु परमहंस जो अयोध्या का जो है कि अपने को जगत गुरु कहता है, जिसको जगत गुरु की परिभाषा नहीं मालूम। मैं जानना चाहता हूं कि परमहंस दास को जगत गुरु किसने बनाया। मैं जानना चाहता हूं कि जग और जगत का अर्थ क्या होता है। और जो जगत गुरु है, धर्माचार्य है, जो संत है, तो भाई उसको जाति से, धर्म से, वर्ग से, संप्रदाय से क्या मतलब, उसे तो विरक्ति का जीवन जीना चाहिए। लेकिन यह धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाने का और ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का किसी जाति से हमारा विरोध नहीं है। हम तो कहते हैं कि जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने जो कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, 4 वर्णों की रचना गुण कर्म के आधार पर विभाजित की गई है। अत्रि स्मृति में लिखा गया है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद जुजुचते वेदाध्यायी भवेत विप्रह वेद ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मणा। तो भाई जन्म से सभी शूद्र होते हैं, चाहे लोहार पार सुनार हो, तेली तमोली बड़ई बारी नाई धोबी कुटा कसाई हो, चाहे अहिर कुर्मी काछी हो, जाट हो, जितनी भी ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, सभी जातियां जन्म से शूद्र होती हैं। और कर्म के आधार पर उत्तम चरित्र के कारण जो है उनके वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन होता है। ये तो मानव समाज की डिग्री है। आज जो डिबेट हो रही है, जिन बड़े बड़े चैनल तथा कथित हैं जिन्हें अडानी ने खरीद लिया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, तो आज वो डिबेट जो चल रही है, आखिर उसका ब्यूरो चीफ कौन है, उसका संपादक कौन है, उसका मुख्य संचालक कौन है, सारे लोगों को मालूम है। मैं तो कहता हूँ कि जो बड़े चैनल बनते हैं वो बैठाओ ना, लौटोराम को भी डिबेट में बैठाओ। एक दिन में बैठा, 2 धर्माचार्य बैठ गए। मैंने कहा कि तुलसी तथा कथित राम की मदद हमारे पूर्वज निषाद राज ने किया और निषाद समाज को रामचरितमानस में गाली दिया गया है कि कायर कपटी कुबत कुजाती लोक वेद बाहिर सब भांति, लोक वेद भांति ही सब नीचा जासी छा छुई ले ही सींचा। निषाद की परछाई पड़ने पर आदमी अशुद्ध हो जाता है, उसे नहाने के बाद ही शुद्ध होता है। आगे तुलसी
कि आप तुलसीदास जिंदा होते तो परमहंस दास जैसा बेईमान मठाधीश जो धर्म की दुकान चला रहा है और चंद्रशेखर की जीवा काटने पर 10 करोड़ का इनाम की घोषणा कर रहा है, और राजू दास जो हनुमानगढ़ी का अपने को मुख्य पुजारी अपने को कह रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर कलम करेगा उसे 21 लाख का इनाम देंगे। क्या ये धर्माचार्य है? ये क्या धर्म गुरु है? क्या ये हिंदू धर्म के हितैषी है? क्या इनका राष्ट्रीयता और भारतीयता में जो है, क्या मानव समाज की समता और समानता में इनका विश्वास है? और तलवार लहरा लहरा करके